के 24 नवंबर की फाइनल कॉल इमरान खान की जानिब से दी गई एक डू और डाई कॉल, जिसमें तकरीबन 8 से 9 रोज रह गए हैं और उससे पहले ही बाकायदा तौर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हुकूमत के होश उड़ चुके हैं और इस वक्त बाकायदा तौर पे आज इस्लामाबाद के अंदर एक अहम तरीन मीटिंग का भी कहा जा रहा है कि 2 बड़े बैठने जा रहे हैं। उसमें वो जो बैठक होगी उसमें बाकायदा तौर पे 24 नवंबर के हवाले से भी मामला देखे जाएंगे और चीन से नाराजगी के हवाले से भी कुछ मामला देखे जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत इस वक्त क्या प्लान कर रही है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त क्या प्लान कर रही है, अगर आपको बताएं इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जो इस टाइम खबर आ रही है कि एहतजाज के हवाले से कुछ अहम तरीन पैगाम इमरान खान ने बुशरा बीबी को कम्युनिकेट किए हैं और वो आगे पैगाम को कन्वे करेंगे। अब इसको जोड़ा जा रहा है मौरूसी सियासत के साथ, इसको जोड़ा जा रहा है कि इमरान खान हमेशा मौरूसी सियासत के खिलाफ थे। तो दरअसल ये जो इकदाम, ये जो स्टेप लिया गया है, इसकी वजह ये है कि इससे पहले इमरान खान जितने भी पैगाम बाहर पार्टी की आदत को, लीडरशिप को देते रहे, वो उस तरीके से बाहर नहीं पहुंच सके। उस तरीके से पैगाम पहुंचने में एक मिस नजर आया कि एक मिस मैनेजमेंट हुई है, जिसकी वजह से इस दफा ये वजह बनी है कि बुशरा बीबी तक तमाम तर पैगाम भिजवाए गए। और इसके साथ साथ इससे पहले हमने देखा कि बाकायदा बुशरा बीबी के हवाले से कैंपेन्स की जाती रही कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इमरान खान की सियासत को भी ले डूबेंगी, इमरान खान के हवाले से भी जो कुछ, यानी हर चीज को सूबा पंजाब की हुकूमत से उठा के तमाम तर चीजों को रिलेट किया जाता रहा। लेकिन हमने देखा कि जिस साबित कदमी से वो 1-1.5 साल इमरान खान के साथ खड़ी रही, उसके बाद ये भी हमने देखा कि जब वो बाहर आती हैं तो इस चीज को भी किसी डील से तशबीह दी जाती है कि डील हो चुकी है। लेकिन वहां पर भी हम देखते हैं कि किस तरीके से वो ज़मान पाक पहुंचती है महज अपने, गालिबन कहा जाता रहा कोई डेंटल चेकअप के लिए, लेकिन वहां पर किस तरीके से हाईजैक कर लिया जाता है पूरे ज़मान पाक को भी, किस तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। अब वो बहरहाल केपीके में मौजूद है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ एक जो बड़ी कैंपेन शुरू कर दी गई है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर 2 धड़े दिखाए जा रहे हैं। एक अलीमा खान के साथ है, एक बुशरा बीबी के साथ है, इस तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन दरअसल जो पीटीआई के जराए है वो ये बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक फाइनल कॉल है, एक तारीख है, इमरान खान ने बताई है 24 नवंबर, एक डू और डाई है जिसमें इमरान खान ने पाकिस्तान के तमाम हर तबका फिक्र के लोगों को मुखातिब किया है और कहा है कि जो भी इस फस्तायत के, जो भी इस गुंडागर्दी के, जो भी इस जुल्म के, जबर के निजाम के खिलाफ है, जो इस तारीख दौर से निकलना चाहता है बाहर निकले। अब इस कॉल के ऊपर लोग निकलते हैं या नहीं निकलते वो एक अलग कहानी है, लेकिन उससे पहले लग ऐसा रहा है कि हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट, अगर आप कहें जो तमाम तर मामला पीछे हुकूमत के पीछे बैठ के हैंडल कर रही है, वो पहले इस कॉल को कामयाब कर देंगे। वो कैसे? वो ये होने जा रहा है कि बड़े तमाम तर सहाफी भी इस वक्त ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि बाकायदा तौर पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को एंगेज किया जा रहा है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अभी से, यानी अगर आप जूनियर पुलिस ऑफिसर्स को देखें, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को देखें, ट्रैफिक पुलिस को देखें, अभी से तमाम तरह एहलकारों को अलर्ट कर दिया गया है उस तमाम तर आप कह लें उस तमाम तर टाइम पीरियड के लिए। और अजमल जामी और कुछ सहाफी ये भी कह रहे हैं कि एक इम्कान मौजूद है, एक कभी इम्कान मौजूद है कि रेंजर्स को या फौज को तलब कर लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस बार जो प्लान कर बैठी है, कहा यह जा रहा है इमरान खान ने जो फील्डिंग इस बार सेट किया वो पिछली बार से काफी मुख्तलिफ है। इस वक्त, इस दफा, अब की बार पूरे का पूरा फोकस इस्लामाबाद नहीं होगा, पूरे का पूरा फोकस अली अमीन गंडापुर का काफिला नहीं होगा या अली अमीन गंडापुर नहीं होगा, बल्कि 3 से 4 लोग मुज़ाकराती कमेटी या एक बाकायदा तौर पे एहतजाज को लीड कर रही है जो कमेटी, उसको देखेंगे वो कौन होंगे उस बारे में कोई इल्म नहीं है। और अगर सीनियर लीडरशिप में से कोई गिरफ्तार हो जाता है तो उनकी जगह फौरन नीचे से, निचली सतह से लीडरशिप जो है वो जगह लेगी, किसी की गिरफ्तारी पर एहतजाज रुकेगा नहीं। यह भी कहा गया है कि सवाबी से गालिबन कोई पैदल मार्च भी किया जाएगा। इसके साथ साथ अभी से लीडर्स को तंबी कर दी गई कि गिरफ्तारी किसी सूरत आपने नहीं देनी, और गिरफ्तारी की सूरत अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है तो अभी से आप महफूज मकाम पर चले जाएं। अब सवाल आप सबके भी जहन में आता है, महफूज मकाम है केपी के, सो केपी अगर आप मुंतकिल होना चाहते हैं तो उस सूरत में कहा यह गया है बाकायदा तौर पे लीडरशिप की जानिब से, जो इमरान खान ने पैगाम दिया है कि उस सूरत में आपने अपने वर्कर को ग्राउंड के ऊपर इस कदर आपने मोबिलाइज रखना है, जहां पर भी आप खुद मौजूद हो, लेकिन वर्कर को आपने मोबिलाइज करना है। अच्छी बड़ी तादाद में लोग निकले, लोग ऑब्वियसली इस्लामाबाद पहुंचेंगे, लेकिन अगर कुछ लोग रिसोर्सेज की वजह से कराची से इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते या लाहौर से नहीं पहुंच सकते तो कराची वालों के लिए शाहराह फैसल और लाहौर वालों को लिबर्टी चौक हर सूरत पहुंचने का कहा गया। मुतालबात की मंजूरी तक ये मामला चलता रहेगा। इमरान खान ने जरूर कुछ लोग नॉमिनेट किए जिनके बारे में कोई नहीं जानता, वही कुछ कंडीशंस देखने के बाद अगर इसको कॉल ऑफ करेंगे तो करेंगे। लेकिन इस टाइम जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर वो ये है, काशिफ अब्बासी का एक क्लिप भी मैं आपके सामने रखती हूँ, और तमाम तर सहाफी ये कह रहे हैं कि इस बार इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो प्लान है, जो स्ट्रैटेजी है, वो महज इस्लामाबाद को ब्लॉक करना या चोक करना नहीं है, महज डी चौक तक पहुंचना नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजी ये है कि पूरे पाकिस्तान को बंद किया जाएगा, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, जीटी रोड्स को। ये काशिफ अब्बासी क्या कह रहे हैं खुद सुनिएगा। लेकिन प्लान क्या है? स्ट्रैटेजी इस्लामाबाद आने की है ही नहीं। इस्लामाबाद में भी एक बड़ा इज्तिमा किया जाएगा, कोशिश की जाएगी एक बड़ा नंबर इकट्ठा किया जाए, 4 लाख इकट्ठे हो गए फिर तो उनको छलांगे लगानी चाहिए। लेकिन कोशिश तहरीक-ए-इंसाफ ये करेगी कि तमाम जो जीटी रोड्स हैं, बड़े शहर हैं, उनको बंद करें, जगह जगह एहतजाज करें, शहरों को चोक कर दिया जाए। ये कोशिश मुझे लग रही है तहरीक-ए-इंसाफ की जो स्ट्रैटेजी बन रही है वो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी है कि ये लोकलाइज इस्लामाबाद बेस एहतजाज नहीं होगा, ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में फैला होगा।
इसी हवाले से एक बड़ी अहम तरीन मुलाकात आज होने जा रही है और इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर दो बड़े कहा जा रहा है बैठेंगे और इस बैठक में गालिबन 24 नवंबर के हवाले से भी मामला ज़ेर गौर आएंगे। चीन से नाराजगी, कुछ फॉरेन इश्यूज के ऊपर भी मामला सामने आएंगे, देखते हैं वहां से क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन तमाम तर नजरें 24 नवंबर के ऊपर है और लग ये रहा है जो हुकूमती तैयारियां, जो एक पैनिक, जो हलचल है, जो थरथली मची हुई है इस वक्त निजाम के अंदर, कि शायद ये कॉल इमरान खान और पीटीआई और आम आवाम से पहले ये हुकूमत, ये हैंडलर्स खुद इसको कामयाब बना देंगे। आगे बढ़ते हैं। पिछले दिनों जो कुछ होता रहा शरीफ फैमिली के साथ, जो कुछ होता रहा इस हुकूमत के साथ बैरून मुल्क में, वो हम सब के देखा भी, हम सब ने अफसोस भी बड़ा हुआ जो कुछ हो रहा है वहां पर। लेकिन इसके साथ साथ अफसोस किस तरीके से जस्टिफाई किया जा सके कि जो कुछ पाकिस्तान में लोगों के साथ होता रहा है पिछले 2-2.5 साल, उसकी जस्टिफिकेशन किसी के पास नहीं है। बहरहाल ख्वाजा आसिफ को बाकायदा तौर पर जिस तरीके से वेलकम किया गया लंदन के अंदर और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो छुप कर कान पे हाथ रख के और अपना मुंह छुपा कर कोशिश कर रहे थे, किसी से फोन पे बात कर रहे थे और वहां से निकलने की, भागने की, लेकिन समहाउ एक मीडिया चैनल, बड़ा चहीता मीडिया चैनल है, बड़े फेवर्स दिए हैं दोनों ने एक दूसरे को, उसके एक सहाफी इनको लेके वहां से निकलने की उन्होंने कोशिश की तो पीछे से एक शख्स की आवाज हम सब जानते हैं, उन्होंने कहा कि छुरा मार दिया जाएगा या चाकू भी लगा दिया जाता है। तो उसके ऊपर बात हो रही है। यानीक नाजी साहब का एक वीडियो पैगाम में आपको सुनाऊंगी, वो कह रहे हैं बाकायदा तौर पे कि धमकी नहीं थी, ये नहीं कहा गया था कि छुरा मार दिया जाएगा, सिर्फ तंबीह की गई थी क्योंकि वहां जो इलाका है वहां पर ये स्टैबिंग और ये सब चीजें बड़ी कॉमन है। उसके साथ साथ वो बाकायदा तौर पर किसी एमपीए का जिक्र कर रहे हैं, डेविड एमएस एक एमपी है, उनका जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको बाकायदा तौर पर छुरा मार दिया गया था। और उसके साथ साथ उन्होंने वीडियो में जिक्र भी किया है कि सियासतदान जो है वो सिक्योरिटी नहीं रखता, क्योंकि जब सियासतदानों को सिक्योरिटी की ऑफर की जाती है तो जो असल में जो पढ़े लिखे मास्टर हैं वहां पर सियासतदान ये कहता है कि हम सियासत कर रहे हैं, अवाम पर एहसान नहीं कर रहे। ये वीडियो सुने क्या कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ के साथ जो हुआ ठीक है, ज्यादा से ज्यादा काबिल मुजम्मत है, लेकिन जो रद्देमल यहां देखने में आ रहा है वो ऐसे है जैसे आदमी हैरान रह जाता है। वो भाई जो आवाज हमने सुनी है वो कत्ल की धमकी नहीं है कि वो कत्ल की धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा या मरवा दूंगा। वो ये कह रहा है ऐसा हो सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि रद्द अमल हुकूमत पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया, हाई कमीशन ने नोटिस ले लिया, तो क्या हो गया? हुकूमत अमेरिका नोटिस ले ले, जापान का बादशाह नोटिस ले ले, वहां पे निजाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून सबके लिए बराबर है। आखिर में ये वीडियो आपको दिखाएंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ, इनके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत कुछ कह रहे हैं। मेरे ख्याल से जो इनके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो बता रहे हैं बहुत कुछ। अवाम जो 24-25 करोड़ अवाम बहुत कुछ कहना चाहती है, वो कहे बगैर ही तर्जुमानी हो गई है शायद आपके जज्बात की। इनके एक्सप्रेशंस की वीडियो आप देखेंगे स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर आपके साथ चलेगी, किस तरीके से सिक्योरिटी बता रही है कि मियां जी लिफ्ट में नहीं जा सकते, आप पिछले रास्ते से जाएंगे। जैसे मरियम नवाज एकदम चौंक कर बोली है कि क्यों, लिफ्ट तो यहाँ पर है, जिस पर कहा यह गया उन्हें कि पिछले रास्ते से ले जाया जाएगा। अब ये पिछला रास्ता कौन सा है? मतलब ये लंदन में भी वही पिछले रास्ते अडॉप्ट कर रहे हैं जो पाकिस्तान की सियासत में इन्हें एंट्री मारने के लिए अडॉप्ट करने पड़ते हैं, पिछले रास्ते, किसी और गेट के रास्ते। वीडियो देखिएगा। खाने पे जा रहे हैं? नहीं सर, नहीं, आपको वैन से जा रहे हैं। जी नहीं, वो सीढ़ियों से कह रहे हैं, ऑफिसर कह रहे हैं सीढ़ियों से उतरने। क्यों? वो बस नीचे यहाँ पे रोक ले जी, पीछे रोको।